वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिकल टूल जो फिज़िक्स का है उसका हम दूसरा लेक्चर है ये मेरा। तो यहाँ पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हमें फिज़िक्स के में क्यों ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली जब हमने कल कोई इक्वेशन ली थी y इज़ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, जब मैंने लिखा था y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। फिर y किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर। जब मैंने इनको डिफरेंस किया था y प्लस डेल्टा वाई माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब मैंने कहा था ये जो है इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमारे पास y इज इक्वल एक्स स्क्वायर नहीं है, y इज इक्वल एक्स क्यूब है, तब अगर हम देखेंगे हमारे पास डेल्टा y किसके बराबर आएगा, वो आएगा x प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे जो मैंने लगाई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फार्मूला, तो यहाँ मैं कौन सी फार्मूला लगा सकता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब। तो मेरे पास क्या आएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सपोज अगर हमारे पास y इज इक्वल डेल्टा वाई इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल रेस्ट पावर 4, यानी तब हमें कौन सी आइडेंटिटी चाहिए, a प्लस बी होल रेस्ट पावर 4। तो अगर a प्लस बी रेस्ट पावर 5 या a प्लस बी रेस्ट पावर n, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको अगर आपको याद रखना होगा, ये फॉर्मूले फॉर 2 3 4 5 अगर पावर होगा या 6 7 8 तक आप कर सकते हो। उसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला है, एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे, फिर सीधा जाएंगे बाइनोमियल पे। चलो ठीक है, x प्लस वाई रेस्ट पावर 0, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, पावर है हमारे पास 0। तो हमारे पास जनरल फॉर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, वो आएंगे डिग्री प्लस 1। यानी अगर हमारे पास x प्लस 1 रेस्ट पावर n है तो इसका डिग्री है n, और नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n प्लस 1। तो अगर यहाँ पे डिग्री 0 है तो इसमें सिर्फ एक टर्म आएगी। यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे दो टर्म्स, यहाँ पे सॉरी पावर 1 है तो टर्म्स 2 आएंगी। तो यहाँ पे पावर 2 है या डिग्री 2 है तो यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगी। तो यहाँ अगर 3 है तो हमारे पास 4 टर्म्स आएंगे। अगर इसमें 4 टर्म्स हैं तो सॉरी 4 पावर है तो यहाँ पे 5 टर्म्स आएंगे, ठीक है। ये आप ऑब्जर्व करो, एक्स रेस पावर 0 किसके बराबर है, एक्स रेस पावर 0 1 के बराबर है। एक्स प्लस वाई इज एक्स प्लस वाई, तो दो टर्म्स, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो 3 टर्म्स ही है ना। तो ऐसे हमारे पास 4 टर्म्स हैं, ऐसे 5 टर्म्स हैं। तो अगर हमारे पास डिग्री है तो हमें पता है कि कितनी टर्म्स आएंगी। अब पहली टर्म, सेकंड टर्म, जो थर्ड टर्म होगी उनका कोफिशिएंट क्या होगा। आप यहाँ पे देखिए, जो पास्कल्स ट्रायंगल है वो बता रहा है कि जो x प्लस वाई, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे क्या है 0, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म आएगी। तो x प्लस 1 रेस्ट पावर 1, तो कितने टर्म्स हैं 1, तो इसमें पहली टर्म का कोफिशिएंट 1 आएगा, दूसरी का भी 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो पावर क्या है, पावर यहाँ पे 2, तो कितने टर्म्स, 3 टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पे 1 आएगा, इनका सम है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अगर क्या है, अगर पावर 2 है तो टर्म्स कितनी आएंगी, 3 टर्म्स आएंगी। अगर पावर 3 है तो टर्म्स कितनी आएंगी, 4। तो कैसे, यहाँ पे 1, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 3, तो यहाँ पे आएगा 1, तो 4 टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो अगर पावर 4 है तो टर्म्स कितनी होंगी 5, तो यहाँ पे कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म का होगा 1, दूसरी का होगा 4, जो थर्ड टर्म होगा उसका 6 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। ऐसे करके हम 5 6 7 8 लेंगे। तो अगर आप देखोगे पहले ही यहाँ से
एक्स रेस्ट पर 0 ये किसके बराबर है, सॉरी ये 1 के बराबर है। तो यहाँ पे एक ही टर्म आएगी और कोफिशिएंट 1 ही है, उस 1 ही होगा। एक्स प्लस वाई रेस्ट पर 1, तो सीधा आएगा एक्स प्लस वाई। तो दो टर्म्स ही, पहली टर्म का कोफिशिएंट 1 है, दूसरी का भी 1 है। और आप देखोगे इन वेरिएबल्स का डिग्री भी 1 है। तो अगर यहाँ पे आओगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो कितने टर्म्स ही, 1 2 3। तो हमारे देखो पहली टर्म का कोफिशिएंट होगा 1, दूसरी टर्म का होगा 2 और तीसरी का होगा 1। ऐसे करके अगर हम x प्लस वाई रेस्ट पावर 3 होगा, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, 1 2 3 4। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होगा 1, तो यहाँ पे 1 है। दूसरी टर्म का कोफिशिएंट 3, तो हमारे पास यहाँ 3 और 1। तो ऐसे करके हम नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हैं और कोफिशिएंट्स भी निकाल सकते हैं। अब रहा सवाल पावर्स का। पहली टर्म आप देखोगे, पहली टर्म उसका पावर क्या है 3, तो यहाँ पे क्या है 3। अब दूसरी टर्म का जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, तो इसका पावर क्या है, ये एक्स क्यूब है, इसका पावर 1 है। तो 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, सॉरी इट इज एक्स स्क्वायर 1, ये 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। तो ये क्या है, एक्स रेस पावर 1 वाई स्क्वायर 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। तो यानी जो 2 3 वेरिएबल्स हैं उनके पावर का सम यही आएगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करके x प्लस वाई रेस्ट पावर 10, तो इसमें कितनी टर्म्स आएंगी, 11 टर्म्स। तो पहला क्या होगा, x रेस्ट पावर 10। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या होगा, y रेस्ट पावर 10। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल से, पास्कल ट्रायंगल से इसका भी निकाल सकते हैं। चलो हम सीधा बाइनोमियल पे जाते हैं। अब हमारे पास बाइनोमियल है x प्लस वाई होल रेस्ट पावर n। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एन सी नॉट, बेसिकली कम्बिनेशन का टॉपिक है। एन सी नॉट आप याद रखो, एन सी नॉट, यहाँ पे आएगा एक्स रेस्ट पावर एन, ठीक है। वाई का पावर आएगा 0, यानी एन प्लस 0 किसके बराबर, एन के बराबर। यहाँ हमेशा एन रहेगा, यहाँ पे आप क्या है 0। तो दूसरी टर्म आप देखो, प्लस एन सी क्या आएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आएगा पावर एक्स एन माइनस 1 वाई रेस्ट पावर 1। तो यहाँ पे आप देखो पैटर्न, इसका पावर डिक्रीज हो रहा है बाय 1, इसका पावर इंक्रीज हो रहा है बाय 1। तो तीसरी टर्म क्या आएगी, एन सी 2 एक्स रेस्ट पावर एन माइनस 2 वाई स्क्वायर। यहाँ पे पावर क्या हो गया, 2 कम, यहाँ पे इसका जो पावर 2 टाइम्स कम हो गया, तो यहाँ पे पावर है वाई स्क्वायर। तो लेकिन एन माइनस 2 प्लस 2 कितना हुआ, वो एन ही हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो 0 1 2, अब क्या आएगा एन सी 3। तो यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, एक्स रेस्ट पर क्या एन, देखो था पहले एन, एन माइनस 1 एन माइनस 2, अब क्या आएगी एन माइनस 3। वाई रेस्ट पावर 0 वाई 1 वाई 2 वाई रेस्ट पावर 3। अब इनका सम देखो पावर का एन आएगा। तो हम जाएंगे लास्ट बट 1, तो लास्ट बट 1 क्या आएगा, एन सी एन माइनस 1। ठीक है, तो पावर क्या आएगा इसका, एन माइनस 1। ठीक है, देखो एन माइनस 1, इसके पावर एन माइनस 0 एन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर आएगा यहाँ पे एक्स का, वो क्या आएगा एन माइनस 1। तो वाई रेस्ट पावर क्या आएगा, वाई रेस्ट पावर 1। ठीक है, क्यों, एन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर 1 आएगा। तो सॉरी यहाँ पे आएगा एन माइनस 1, ये पावर वाई पे आएगा। 0 इसका पावर है 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, एन माइनस 1 यहाँ पे होगा। अगर हम जाएंगे लास्ट पे एन सी एन, तो एक्स क्या आएगा एन माइनस एन 0 वाई रेस्ट पावर एन, वाई का पावर ये, इन दोनों का डिफरेंस 0। फिर से आप देखेंगे एक्स प्लस वाई रेस्ट पावर एन, यहाँ पे क्या एन सी 0, आप देखो पैटर्न एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 एन सी 3 एन सी 4 एन सी 5 अप टू एन टू एन माइनस 1 एन टू एन। तो यहाँ पे देखो पावर क्या है एक्स का, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस 0 एन माइनस 1, यहाँ पे पावर एन माइनस 2 पावर एक्स का एन माइनस 3 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एन माइनस एन, ठीक है, वो होगा यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर 1 वाई रेस्ट पावर एन माइनस 1। अब यहाँ के इसका पावर वाई का होगा 0, वाई का 1 वाई का 2 वाई का 3 वाई का एन माइनस 1 और वाई का एन। ये पैटर्न आपको याद रखना है। फिर ये MC0 है क्या, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है,
देखो अगर मेरे पास है NCR, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या है n माइनस आर होल फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है कम्बिनेशन में जो प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। कब लगाते हैं, जब कोई सरप्राइज होता है। तो यहाँ पे आप भी सरप्राइज होंगे। अगर किसी नंबर के पीछे मैं ये लगाऊंगा तो इसका मतलब हो गया इसका रिवर्स में आपको मल्टीप्लाई करना है अप टू 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 9 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यानी रिवर्स में मल्टीप्लाई करना है अप टू 1। ठीक है, हाँ अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखना होगा, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। सरप्राइज हो गया ना, तो ये सरप्राइज करेगा आपको 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, ये आपको याद रखना है। 0 फैक्टोरियल भी 1 है, 1 फैक्टोरियल भी 1 है। अब 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर आएगा, 2 1 इज 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचते हैं, अगर हमारे पास है 10 फैक्टोरियल तो किसके बराबर, तो आप सीधे लिखोगे 10 9 अप टू 1। ठीक है, तो ये ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या करूं, मैं लिखूंगा 10 फैक्टोरियल, ये 10 के बराबर है। ठीक है, फिर इनको मैं क्या, इनको नहीं लिखना है, तो मैं लिखूंगा 9 फैक्टोरियल इनके बदले। क्यों, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई किसके बराबर है, 9 फैक्टोरियल। या अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू, इनको यहाँ से लिखूंगा मैं 8 फैक्टोरियल। यहाँ 10 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिखूँ 10 9 8 7 फैक्टोरियल। सही है ना। अगर हमारे पास n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब हो गया, पहला क्या आएगा, सपोज यहाँ पे 10 है, फिर 9 8, यानी एक एक कम हो रहा है, तो दूसरी टर्म आएगी n माइनस 1, इनका मल्टीप्लाई। तीसरी आएगी n माइनस 2, n माइनस 4, n माइनस 5 अप टू 1 आएगा मल्टीप्लाई। तो अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 होल फैक्टोरियल, तो इसके सारे के बदले में क्या लिखूंगा n माइनस 1 होल फैक्टोरियल। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल किसके बराबर, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 होल फैक्टोरियल, यानी यहाँ से मैं लिखूंगा n माइनस 2 n माइनस 4 n माइनस n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो n फैक्टोरियल किसके बराबर, n इंटू n माइनस 1, एक एक कम हो रहा है। जैसे 10 फैक्टोरियल क्या था 10, ठीक है, 10 इंटू 9 इंटू 7 9 8 7 इंटू 6 5 4 3 2 इंटू 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे n माइनस 2, फिर n माइनस 3, एक एक कम होता जाएगा, n माइनस 4 डी लास्ट पे क्या आएगा 1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल इज इक्वल, तो अगर मैं सिर्फ n लिखूंगा और इनके बदले क्या लिख सकता हूँ n माइनस 1 का फैक्टोरियल, जैसे 10 इंटू ये सारा क्या है 9 फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 होल फैक्टोरियल, इन दोनों को छोड़ के यहाँ पे जो है n माइनस 2 होल फैक्टोरियल है। यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमारे पास है NCR। NCR मैंने बोला ये है n फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल n माइनस r होल फैक्टोरियल। तो इसको अगर हमारे पास है, पहला टर्म है NC0। ठीक है, सपोज हमारे पास n है 10, 10C0 कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे बाई दिस फॉर्मूला। n क्या है, ये 10 है, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, और क्या है 0, तो 0 फैक्टोरियल
और n माइनस r 10 माइनस 0 होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आएगा 10 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल मैंने बोला 1 के बराबर है, 1 इंटू 10 माइनस 0 10 के बराबर 10 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा। तो 10c0 किसके बराबर? 1 के बराबर। तो बताइए nc0 किसके बराबर आएगा? n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 होल फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल आ गया, ये 1 के बराबर है, ये तो n फैक्टोरियल के बराबर, तो ये किसके बराबर आएगा? 1। तो nc0 किसके बराबर? 1 किसके बराबर होगा? n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर n माइनस 1 होल फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब n किसके बराबर? n फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4। अगर मैं ऐसे लिखूंगा n इंटू एन माइनस 1 होल फैक्टोरियल, कोई फ़र्क पड़ेगी नहीं, n माइनस 1 होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? n आएगा। तो ऐसे करके अगर मैं nc2 निकालूंगा तो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 होल फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 होल फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आ गया। तो nc3 किसके बराबर आएगा? n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 होल फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 होल फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 और 3 फैक्टोरियल। तो nc4 डायरेक्टली बताइए, ये होगा n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो nc किसके बराबर आएगा? यह आएगा n फैक्टोरियल n माइनस n होल फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल, तो यह हो गया n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 और 1 इट इज़ 1। तो nc किसके बराबर? 1 के बराबर। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। तो हमने सम अप किया nc0 1 nc1 1 nc2 इसके बराबर है, तो ncn इसके बराबर। तो फार्मूला सॉल्व करते हैं। nc0 किसके बराबर? 1 के बराबर, तो ये आएगा x रेज़ पावर n y रेज़ पावर 0 1 के बराबर प्लस nc1 किसके बराबर? n के बराबर, तो n टाइम्स x रेज़ पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 किसके बराबर? यह आएगा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x रेज़ पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। तो nc3 किसके बराबर आएगा? n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल x रेज़ पावर n माइनस 3 y क्यूब प्लस सो ऑन। तो लास्ट पे क्या आएगा? 1। nc किसके बराबर? 1, तो x रेज़ पावर 0 सॉरी यहाँ पे आएगा y रेज़ पावर n। ठीक है, तो अगर हमारे पास x रेज़ पावर 6 है तो क्या आएगा? x रेज़ पावर 6 इंटू एन प्लस सॉरी 6 इंटू एक्स रेज़ पावर 5 y रेज़ पावर 1 प्लस यह आएगा 6, यह आएगा 6 माइनस 5 हो गया 30। तो इसको 6 इंटू 5 2 फैक्टोरियल आएगा, तो एक्स रेज़ पावर 6 माइनस 2 कितना हुआ? 4 y यहाँ पे आएगा स्क्वायर प्लस ऐसे करके आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल एक्स रेज़ पावर 3 y रेज़ पावर 3 एंड सो ऑन। तो लास्ट पे क्या आएगा? y रेज़ पावर 6। तो ऐसे करके कोई भी पावर हो बाइनोमियल में जो टर्म्स हैं इनका कोई भी पावर हो हम निकाल सकते हैं।